Hello students. So in today's lecture we are going to discuss about oxidation of alcohols. हमें पता है ऑक्सीडेशन की अलग अलग डेफिनेशन हमने इसके पहले भी स्टडी की है. That oxidation is nothing but addition of oxygen. Oxidation is also defined as removal of hydrogen. Oxidation can be again defined as loss of electron, increase in oxidation number, addition of more electronegative element. These are the different definitions of oxidation. ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो जनरल ट्रेंड है व्हेन अल्कोहल्स दैट इज प्राइमरी अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन दे गेट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स. सेकेंडरी अल्कोहल्स का जब विगरस ऑक्सीडेशन होता है तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, और जब टर्शियरी अल्कोहल्स का विगरस ऑक्सीडेशन होता है तो वो डिहाइड्रेशन दिखाते हैं और आपको करस्पॉन्डिंग अल्कीन मिलता है. प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कर सकते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में आपको थोड़ा सा हीटिंग भी करना पड़ेगा और क्रोमिक ऑक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे. और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्कीन मिलेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H रिमूव हो जाएगा और आपको करस्पॉन्डिंग अल्कीन मिलेगा. सो हियर दीज आर द फ्यू जनरली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. यहाँ पर हमने कुछ कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम लिखे. फर्स्ट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेकंड इज एसिडिफाइड और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, नेक्स्ट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट इज क्रोमिक ऑक्साइड, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दैट इज PCC एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट दैट इज PDC. शुरुआत के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. जब हमको सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना होता है तो हमें थोड़ा विगरस ऑक्सीडेशन करना है, इसीलिए समवॉट हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करना होता है. पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. इनका यूज हम तभी करेंगे जब हमको प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन सिर्फ अल्डिहाइड तक करना है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको अल्डिहाइड मिलता है, लेकिन उस अल्डिहाइड का बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, मींस इफ आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वी रिक्वायर ओनली एल्डिहाइड, देन वी हैव टू यूज वन ऑफ दीज टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच होता है. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी कार्बन एटम? Primary carbon atom is that carbon atom which is directly attached to no other carbon atom or only one other carbon atom. जैसे कि ये OH ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन सिर्फ एक दूसरे कार्बन को अटैच होगा. इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन है और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये प्राइमरी कार्बन को हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल का हमको ऑक्सीडेशन करना है बाय यूजिंग सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमने यहाँ पर लिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. एसिडिफाइड के लिए हमने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हो गया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडेशन. तो इस केस में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम, मींस दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. इस तरह से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट बिकम्स एल्डिहाइड. सो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन यूज करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स. इसका एक जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, दिस इज इथिल अल्कोहल. इथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे H2SO4 प्लस K2Cr2O7 दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये देगा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो इस ऑक्सीजन एटम का अटैच हुआ ऑक्सीजन निकल जाएगा, इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और ये एक ऑक्सीजन H2O बन के निकल जाएंगे और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH दैट इज एसिड एल्डिहाइड. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. इस तरह से कोई कंपाउंड ठीक है, इसका भी जब ऑक्सीडेशन होगा अल्कलाइन KMnO4, तो ये भी एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और OH ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बनकर H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें मिलेगा 1 2 3
4 कार्बन वाला अल्डिहाइड दैट इज 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। तो हमें अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का जब अल्डिहाइड में कन्वर्शन होता है तो हमें सेम कार्बन वाला अल्डिहाइड मिलता है। मींस इनिशियल कंपाउंड में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन एटम्स फाइनली जो अल्डिहाइड बनने वाला है उसमें रहने वाले। इस कंपाउंड का नाम एथिल अल्कोहल दैट इज इसका नाम, इसका नाम है 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें ब्यूटेनॉल। In case of secondary alcohol, the oxidation of secondary alcohol converts the compound into corresponding ketone। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो सेकेंडरी कार्बन एटम है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन और इस OH ग्रुप का एक हाइड्रोजन, इस तरह से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन ऐसे मिलकर H2 मॉलिक्यूल लॉस होकर बाहर निकल जाएगा। इसका एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया एक एग्जांपल इस तरह से, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। Propane to all on oxidation with chromic oxide. As we know that secondary alcohols are not undergo easy oxidation. They require strong oxidizing agents like chromic oxide. तो ये हमको एक नेसेंट ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड करेंगे। ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन ऐसे H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें मिलेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन दैट इज एसीटोन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली ऐसा ही कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। This is butane to all. This on oxidation with chromic oxide gives butane to one, that is corresponding ketone. Now, in case of oxidation of tertiary alcohols, when tertiary alcohols undergo oxidation, they remove or release water molecule. That is, they undergo dehydration of alcohol. OH group is lost from alpha carbon atom and hydrogen is lost from beta carbon atom. Therefore, this kind of reaction is also called as beta elimination reaction. So, there will be a formation of double bond in between alpha and beta carbon atom to form corresponding alkene. For example, जब हम 2-methyl propane to all इस टर्शियरी अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन के टर्म पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेशन विल बी देयर। सो हमें क्या मिलेगा, 2-methyl propane 1 प्रोप 1 इन इस तरह का आपको अल्कीन मिलेगा। There is one important note that when primary alcohols undergo oxidation, they use corresponding aldehyde. But we know that aldehydes are easy oxidation products and they undergo easy oxidation to give corresponding carboxylic acids. तो जब भी हमें प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, लेकिन उस अल्डिहाइड का अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि उसी सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रहेगा ही, और उस छोटे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी उसका ऑक्सीडेशन होकर वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो हमें ऐसा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिलेक्ट करना होगा जिससे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ अल्डिहाइड तक होता है और आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्योंकि अगर हम जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड तक होगी और वो रिएक्शन बीच में नहीं रुकेगी। एंड देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट सम स्पेसिफिक और सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट इज पीसीसी और पीडीसी। अगर हमने इथेनॉल एक एग्जांपल लिया और उसका ऑक्सीडेशन किया बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा एसिटल्डिहाइड और उस एसिटल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड है बस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह पर हमें अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करना होगा। उसकी जगह पे हमको लेना पड़ेगा पीसीसी और पीडीसी दैट इज पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो इससे क्या होगा,
अल्कोहल का कन्वर्शन सिर्फ अल्डिहाइड में होगा, लेकिन अल्डिहाइड का फर्दर कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होगा, एंड देयरफॉर द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ओनली एल्डिहाइड. Similar oxidation reactions of alcohol are observed when the vapors of any kind of alcohol are allowed to pass over the hot copper metal. तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल के वेपर्स को हॉट कॉपर के ऊपर पास करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन होकर आपको करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कीन मिलते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं उसी प्रकार से. 3-4 सेकंड हो जाए.